जस्ट इंग्लिश क्लासेस। हाउ आर यू ऑल गाइज? गाइज मैं करा रही हूँ आपको DTPL-SB के लिए, यूपी TGT PGT के लिए, या फिर BPSC जैसे एल्टीगेट सभी ऐसे एग्जाम्स के लिए जहाँ पर लिटरेचर आपको पढ़ना है। तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, TGT PGT हो यूपी का या DTPL-SB का हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर और वीडियो नहीं देखी है। और इससे पहले मैं आपको एक सीरीज़ मैंने चलाई है, बिल्कुल जस्ट अभी ख़त्म की है। ये दोबारा हमने दूसरी अपना शुरू किया है, स्टार्ट किया है। ये इससे पहले मैंने 100 अबोव क्लास की जो है एक वीडियो सीरीज़ मैंने फिनिश की है 2 दिन पहले ही। तो अगर आप चाहें तो उसको पूरी को देख सकते हैं, तो बहुत फ़ायदा आपको होगा गाइस, अपने आप में ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा उसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, चले उसको भी देख लीजिएगा और इन वीडियोज़ को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत खास क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या है आज की क्लास में गाइस। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे क्या है हमारे पास में। तो ये रहा, मिल्टन रोट ये क्या है भाई, मेम्सस बिफोर ही लेफ्ट नेपल्स अ लैटिन ट्रिब्यूट इन वर्स। ये एक लैटिन ट्रिब्यूट है, नेपल्स को छोड़ने से पहले उन्होंने लिखी। और मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन, ठीक है, किसके लिए इन्होंने लिखा इसको? तो मेमस तो नहीं होना चाहिए, मेंसस है ये तो। ठीक है भाई, ये क्या होना चाहिए आपका? मेंसस होना चाहिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, MAN होना चाहिए इसको। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ MANSUS। ठीक है, मेंसस। तो मेंसस जो है इन्होंने ल्यूकस हॉलेस्टीनियस है इसमें। और सेकंड है बी ऑप्शन है आपका ह्योनी बैटिस्टा मेंसो, या फिर देखिए मेंसो से यहाँ मेंसस है, यहाँ मेंसो है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। What was the rhyming pattern of स्पेंसर इन स्टेंजा? स्पेंसर इन स्टेंजा का राइमिंग पैटर्न क्या होता है इनमें से? तो देख लीजिए अच्छे से। और ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ABAB BCBC CD ये हमारा होता है स्पेंसर इन स्टेंजा का। ठीक है, स्पेंसर इन स्टेंजा का पहला वाला है हमने। तो ABBA CD ठीक है, एक ये हो जाता है आपका, ही मिल्टॉनिक का है शायद, और मिल्टॉनिक का है ऑक्टेव सेस्टेट वाला। और ABAB CD FEFGG ये आपका शेक्सपियरन का है। तीनों का मैंने आपको बता दिया है, ये शेक्सपियरन का है। ठीक है, इंग्लिश या शेक्सपियरन कहते हैं इसको मिल्टॉनिक कहते हैं जो ये वाला C वाला है, और इसको कहते हैं आप लोग स्पेंसरियन। चलेंगे आगे। Which among the following sonnets was written by Wordsworth on his way to France on जुलाई 31, 1812 में जब वो फ्रांस जा रहे थे, तो कौन सी ऐसी सोनेट है इनमें से जो उन्होंने लिखी थी? ठीक है, किसके? फाइन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ ग्लोरिफिकेशन है ये। तो लाइन्स कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, टू मिल्टन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ए ऑप्शन है, यानी कि लाइन्स कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। वर्ड्सवर्थ सोनेट्स डेडिकेटेड टू लिबर्टी, ये यहाँ से स्टार्ट है, इनकी सोनेट है। सोनेट्स डेडिकेटेड यहाँ से है ये पूरा टाइटल। ठीक है, ये पेन आज कुछ काम नहीं कर रहा अच्छे से ना। सोनेट्स डेडिकेटेड टू लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस फॉर्म 2 ग्रुप्स। ठीक है, 2 ग्रुप्स में ये इसको लिखा गया है। फर्स्ट ग्रुप में 26 सोनेट हैं, और ये मोस्टली बिटवीन कब से कब तक लिखी गई हैं ये बताना है आपको। तो ये जो है हमारे पास में, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1802 से लेके 1807। पहला हमारा करेक्ट है। 1802 से 1807 तक जो है पहला ग्रुप इन्होंने लिखा 26 सोनेट का। और जो सेकंड ग्रुप है इसमें मैं यहाँ पे मेंशन, जो सेकंड ग्रुप है गाइज, ठीक है, सेकंड जो ग्रुप है उसमें टोटल 42 सोनेट है। कितनी सोनेट हैं उसमें? टोटल जो है 42 सोनेट यहाँ पे मिलती हैं आपको। और ये कब से कब तक लिखी गई हैं? ये आपके 1807 से लेके 1807 से लेके 1822 तक, इसको भी याद रख लीजिएगा। 2 ग्रुप्स में है। ठीक है, पहले ग्रुप में 26 सोनेट हैं जो 1802 से 1807 तक हैं, और सेकंड वाले में आपके 1807 से लेके 1822 हैं, जिसमें कि 42 सोनेट हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। गाल्सवर्दी पोर्ट्रेज लॉयल एंड डिवोटेड वाइव्स थ्रू द कैरेक्टर ऑफ लेडी विलियम ड्रमोंडी। इस कैरेक्टर के थ्रू जो लेडी विलियम ड्रमोंडी है, इन्होंने डिवोटेड वाइव्स और लॉयल पोर्ट्रेज एक हमें दिया है गाल्सवर्दी ने। जो डिवोटेड वाइव्स होती हैं ना, अपने आप को समर्पित करके रखती हैं जो पत्नियाँ, तो हॉल मार्क्ड है, डिफेट है, द सन है, द फाउंडेशन है। कहाँ पर मिलता है हमें ये कैरेक्टर?
तो आई होप फाउंडेशंस पे जा सकते हो आप, ठीक है। द फाउंडेशंस में से हमें ये करेक्टर मिलता है। हु रोड द फॉलोइंग प्रोज वर्क्स? एपोलॉजी फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, किसने लिखा है ये जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, प्रोज वर्क है? अपोलॉजी फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1793 एंड ऑफ द कैथोलिक रिलीफ बिल 1829, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्क किसके हैं? तो आई होप कुछ बच्चों को अब तक भी नहीं पता होगा, तो ये दोनों जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से यहाँ से देख लीजिए। तो ये आप इसको किससे रिलेट कर सकते हो? वर्ड्सवर्थ है। सबसे क्लोज कौन है फ्रेंच रेवोल्यूशन के? वर्ड्सवर्थ है। और रिलीफ बिल 1829 ये भी इन्हीं का है। तो ये वर्ड्सवर्थ पे आप लोग जाइए बिना किसी दिक्कत के। The museum's collection includes artifacts dated back to prehistoric times. तो इसमें बताइए डेटेड बैक करेक्ट है या इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? क्या होगा इसमें? तो मुझे लग रहा है इसमें डेटेड बैक ना करके डेटिंग बैक टू आएगा। क्या आएगा? डेटिंग बैक टू, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा, डेटेड बैक नहीं, ठीक है। He said let the show begins, तो लेट द बिगिनस तो नहीं होता है, लेट द शो बिगिन। अगर ये उसकी तरह यूज़ हो रहा है तो शो को शुरू होने दो, तो यहाँ पे किसी फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट तो हमें है नहीं, है ना। तो ये तो हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मतलब ऐसी है इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, बस हमारा हो जाएगा लेट द शो बिगिन। बोथ ऑफ देम आर गुड बट दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू। देखिए टू में कभी भी बेस्ट नहीं होता है, बेस्ट आपको पता है दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तब बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट है तो यहाँ पे जो है आपका क्या रहेगा? बेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अ मूवमेंट इन अमेरिकन लिटरेरी एंड क्रिटिकल सर्कल्स, एक मूवमेंट है जो अमेरिकन लिटरेरी और क्रिटिकल सर्कल में है, विद फ्लोरिस्ड बिटवीन, कब से कब तक आया ये? 1915 से लेकर के 1933 तक जो है फला फूला। द प्राइम मूवर्स जो थे इसके वो इरविंग बैबिट हैं, पॉल एल्मर हैं और नॉर्मन फोस्टर हैं। तो कौन सा मूवमेंट था ये? न्यू जर्नलिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, कौन सा था? तो ये न्यू ह्यूमनिज्म की बात है, ठीक है भाई, याद रखिएगा कौन कौन है इसमें? इरविंग बैबिट, पॉल एल्मर और नॉर्मन फोस्टर। कब से कब तक है? 1915 से लेकर के 1933, ठीक है। The native hue of resolution, it's cyclide over with the pale cast of thought. Who utters the above words in the play Hamlet? कहाँ के वर्ड है? Hamlet के वर्ड है, बट कहे किसने हैं? The native hue of resolution, it's cyclide over with the pale cast of thought. तो ये जो लाइन है ये हेमलेट की है और हेमलेट के द्वारा ही ये बोली गई हैं, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे बिना दिक्कत के। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग बाय डाउडन, डाउडन के द्वारा इनमें से कौन जो है स्मॉलर है, स्रिलर है, फियर्सर है और मोर ईगर पीस ऑफ मैलिस है? तो रीगन गॉर्निल कॉर्डेलिया, ये तीनों आपको पता है किंग लियर की डॉटर है। तो डाउडन ने किसको सबसे ज़्यादा स्मॉलर कहा है? स्रिलर, फियर्सर, मोर ईगर पीस ऑफ मैलिस, बहुत ज़्यादा बुरी कहा है। तो ये शायद बात हो रही है रीगन की यहाँ पर, ठीक है, रीगन की बात हो रही है, यानी कि ए ऑप्शन, बड़ी बेटी है रीगन, है ना। द टायरेनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर, हु अटर्स दीज वर्ड्स टू द प्ले किंग लियर? किंग लियर में ये वर्ड्स किसने कहे हैं? द टायरेनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर। तो किंग लियर है, कैंट है, फूल है, नन है। तो ये बात गाइस कैंट के द्वारा कही गई है, ठीक है, कैंट के द्वारा इस बात को बोला गया है और कैंट के थ्रू बोला गया है। कैंट कौन था? ये वो था जो बाद में भी रहा है, मतलब इसको भी निकाल दिया था किंग लियर ने, बट ये चोरी छुपे जो है हमेशा राजा के साथ रहा, उसकी जो है देखभाल करता रहा कि अब वो कहाँ है, किस सिचुएशन में है, उसका ध्यान रखा फिर भी इसने ना, वफादार नौकर था एक तरीके से। ऑफ ऑल शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आई वुड आंसर नॉट इवन एक्सेप्टिंग किंग लियर, ओथेलो इज द मोस्ट पेनफुल्ली एक्साइटिंग एंड द मोस्ट टेरिबल। ये किसने बोला है? ऑल ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी में आई वुड आंसर नॉट इवन एक्सेप्टिंग, मतलब किंग लियर ओथेलो को भी नहीं छोड़कर जो मोस्ट पेनफुल्ली हैं और मोस्ट टेरिबल हैं। तो वॉल्टर रेले हैं, जॉर्ज सेंसबरी हैं, एसी ब्रैडले हैं। ये स्टेटमेंट किसकी है? यस, तो ये स्टेटमेंट है एसी ब्रैडले की है, ठीक है भाई, एसी ब्रैडले, सी ऑप्शन। Whom does Hermia's father want her to marry in Midsummer Night's Dream? Whom does Hermia's father, हर्मियाज के पिता
इस प्ले के अंदर मिडसमर नाइट ड्रीम के अंदर किससे शादी करना चाहते थे? हर्मिया की। डिमेट्रियस से, लिजेंडर से, थीसियस से या फिर फिलोस्ट्रेट से? तो आप जानते हो कि जो हर्मिया है वो किससे प्यार करती थी? लिजेंडर से करती थी, बट वो शादी किससे कराना चाहते थे? डिमेट्रियस से। करेक्ट ना? चलिए, Who has called Bacon as the wisest, brightest and meanest of mankind? बैकन के लिए स्टेटमेंट किसने बोली है? लाइक शेयर कर दीजिए गाइज, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, है ना, यही रिक्वेस्ट रहती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, इसमें जो है ये कहा है पॉप ने। किसने? अलेक्जेंडर पॉप ने कहा है ऐसा। कैल्म का बताना है मीनिंग, ठीक है। कैल्म का क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ ऑप्शन है इम्प्योनिटी, ठीक है, और डिस्ट्रेस है, स्क्रपल है और प्रिजर्व है, ठीक है। देखिए, प्रिजर्व तो है संक्षिप्त रखना, किसी चीज़ को होता है संक्षिप्त रूप में रखना, ठीक है। और स्क्रपल होता है आपका, स्क्रपल है संशय मुक्ति, ठीक है, संशय छोड़ देना, संशय मुक्ति हो जाएगा इसका। और अगर देखें हम डिस्ट्रेस, तो ये तो तनाव होता है डिस्ट्रेस, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। और इम्प्यूनिटी का होता है एक तरीके से दंड मुक्ति, है ना, क्षमा भी कह सकते हैं इसको, जैसे दंड किसी का माफ़ कर दिया जाए उसको भी कहते हैं, दंड मुक्ति को कहते हैं इम्प्यूनिटी, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें, जो स्क्रैपल है, ठीक है। स्क्रैपल मतलब संशय दूर हो जाना, किसी भी चीज़ का क्वेल्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कि मिडसमर नाइट ड्रीम में नहीं है? तो क्वींस है, फ्लूट है, ऑसबोर्न है, मोथ है। तो ए, बी और डी तीनों तो गाइज हैं, ये ऑसबोर्न जो है ये कैरेक्टर यहाँ पर नहीं मिलता हमें। कॉन्टिग्यूअस, ये जो वर्ड कॉन्टिग्यूअस है इसका बताना है आपको, हाँ ठीक है, मीनिंग बताना है इसका। तो एडजॉइनिंग है, सर्कमस्टेंशियल है, कैचिंग है, डिवाइडेड है ना। तो एडजॉइनिंग हो जाएगा इसका आंसर कॉन्टिग्यूअस का। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा हेटस, यानी कि ब्रेक, ठीक है, एक तरीके से ब्रेक मिलना, मोहलत मिलना, थोड़े टाइम की मोहलत मिल जाना, ब्रेक दे दो भाई, थक गया है, मोहलत दे दो। या कोई पैसे वैसे जैसे किसी के पास हमारे रहते हैं, तो भाई इतने दिन की मोहलत दे दो, इतने दिन में वापस कर दूंगा तुम्हारे, इस टाइप से जो कहा जाएगा। तो वो रेस्पाइट होता है, हेटस होता है, कंटिन्यूएशन, एडवांस, बिगिनिंग आप जानते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ विजन ऑफ नेचर? इनमें से कौन सी चीज़ है जो वर्ड्सवर्थ के विजन ऑफ नेचर को अप्लाई करती है, जिसमें अप्लाई हो रहा है विजन ऑफ नेचर? हम जानते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ थे काफ़ी नेचर के करीब रहे हैं वो। तो मिस्टिकल पैंथेइज्म है, सुपर नेचुरल मिस्टिसिज्म है, रोमांटिक रेशनलिज्म है। तो ये पहला ही है, यानी कि मिस्टिकल पैंथेइज्म। पैंथेइज्म से ही हम वर्ड्सवर्थ को रिलेट करते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आता है कि पैंथेइज्म से हम लोग जो है किसको रिलेट करते हैं, तो ये भी डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। इंजीनियस, इंजीनियस का क्या मतलब होगा? तो इंजीनियस में देख लीजिए, डिसऑनरेबल है, क्रिएटिव है, आर्टफुल है, स्टूपिड है। इसका इंटोनिम बताना है हमें, है ना, क्या बताना है? इंटोनिम। तो देखिए, सरल होता है, ठीक है, इंजीनियस क्या होता है? सरल होता है, सीधा साधा होता है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड, क्रिएटिव, सॉरी, इसमें आपका क्रिएटिव होना चाहिए, वैसे क्रिएटिव होना चाहिए ना, हाँ, ये तो क्रिएटिव, सॉरी, सीधा साधा नहीं, थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए। और क्रिएटिव से अपोजिट बन जाएगा आपका स्ट्यूपिड, ठीक है, जो मूर्ख हो थोड़ा सा। हु अटर्स, कौन कहता है? इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलोग, बट इट इज़ नो मोर अनहैंडसम दैट टू सी द लॉर्ड द प्रोलोग। तो देखिए, ये आप जानते हो कि प्रोलोग किसने कहा था? आप जानते हो सीलिया, रोजलिन, फीबे, एंड्रे, सारे कैरेक्टर एज यू लाइक इट के हैं, ठीक है, सारे कैरेक्टर कहाँ के हैं? एज यू लाइक इट के हैं ये सारे कैरेक्टर। तो इसमें आपको पता है कि जो प्रोलोग बोला था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एपिलोग, ठीक है, एपिलोग जो बोला था बाद में जो बोलते हैं, वो किसने बोला था इसमें? तो ये आपको रोजलिन ने बोला था। तो इसी वहीं पे स्टेटमेंट कही थी, ये बोला था रोजलिन ने कि इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलोग, मतलब एपिलोग बोलने का लेडीज़ के द्वारा कोई फैशन नहीं था अब तक, है ना। अब मतलब पहली बार जो है एपिलोग लेडी के द्वारा अगर बोला गया है तो इसी में बोला गया है।
तो बट इट इज़ नो मोर अनहैंडसम दैट टू सी द लॉर्ड द प्रोलॉग, ठीक। हु सेड द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड अवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर। इसी लाइन से पहचान लीजिए, ये भी आ जाता है मायरेड माइंडेड शेक्सपियर। किसने कहा है? शेक्सपियर को। तो इसी लाइन से आप एसटी कॉलेज पे जाइए सीधा, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स, और अगर पूरी लाइन आ जाती है तब भी आप इसको यहीं पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Who made the remark Shakespeare is a drunken savage with some imagination whose plays please only in London and Canada। इनका मानना था कि भाई जो ड्रंकन सेवेज है शेक्सपियर, और इनके जो वर्क है ना, इनकी जो इमेजिनेशन है वो केवल कहाँ पे मतलब खुश करती हैं लोगों को, लंदन या कनाडा में, है ना। सिर्फ यही इनका जो है जगह है जहाँ पे लोगों को खुश कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो ये जो रिमार्क है जॉन रस्किन है, थॉमस कार्लाइल हैं, गेटे हैं, वोल्टेयर हैं, ठीक है। तो ये जो मानना है वो वोल्टेयर का था गाइस, ठीक है, वोल्टेयर का। ये क्रिटिक्स रहे हैं शेक्सपियर के। टू कल्चर्स इज अ लिटरेरी टर्म कॉइन बाय, टू कल्चर्स नाम का लिटरेरी टर्म किसने कॉइन किया है? तो ये आपके सीपी स्नो हैं। कौन है? सीपी स्नो, ए ऑप्शन। हु हैज़ क्रिटिसाइज्ड मिल्टन्स लैंग्वेज, मिल्टन की लैंग्वेज को किसने क्रिटिसाइज किया? लेविस हैं, एलियट हैं, अर्नोल्ड डैचिस। तो ये आपके टी.एस. एलियट है, यानी कि बी। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, कभी आप ऐसे ही समझें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हेज मनी एक लिटरेरी टर्म है, किसके द्वारा कॉइन किया गया? हेज मनी। तो सीपी स्नो, एलिस वॉकर, या फिर आपके एंटोनियो ग्राम्सी। तो ये एंटोनियो ग्राम्सी हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स अ मैन विटी, बेकन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है तो व्यक्ति को विटी बनाता है? तो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लॉजिक या फिर पोएट्री। तो इन्होंने, बेकन ने माना है, पोएट्री को माना है। पोएट्री जो है वाइज बनाती है, विटी बनाती है किसी भी व्यक्ति को, अगर वो अच्छे से पढ़े। लास्ट क्वेश्चन आज का, द शॉर्ट कमिंग और डिफेक्ट इन द ग्रीक ट्रेजिक हीरो लीड्स हिम टू इग्नोर द वार्निंग ऑफ द गॉड। कुछ कमियां रही थी ग्रीक हीरो में, ठीक है। ग्रीक हीरो जो रहे ट्रेजेडी के, उनमें डिफेक्ट था एक, तो वो जिसकी वजह से वो क्या करते थे, जो गॉड्स टू ट्रांसग्रेस देयर लॉज, उसके गॉड्स की जो परमिशन है या फिर उनके जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको और उनकी कमांड्स को वो इग्नोर कर देते थे। तो क्या, कौन सा ऐसा इनमें था? तो ये हेमार्शिया है। हेमार्शिया क्या होता है? एरर ऑफ जजमेंट है, ठीक है, मिसिंग द मार्क है, एरर ऑफ जजमेंट है, ठीक है। हुबरीज है, तो हुबरीज इसका आंसर है, जिसका मतलब था प्राइड, मतलब घमंड की वजह से ये लोग गॉड की कमांड्स को या फिर गॉड के लॉज को भी इग्नोर कर देते थे। तो ये हो जाएगा। कैथार्सिस है, परगेशन ऑफ इमोशन, ठीक है, परगेशन ऑफ, मतलब हमें पता चल गया कि भाई हमने गलत कर दिया कुछ, तो इसकी वजह से फिर हम उसको जो है पछतावा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। बाय गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहिए। आई होप आपको क्लियर होंगे सारे क्वेश्चन। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप मुझे लिख सकते हो। बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए अच्छे से।